लामिन यमाल के गोल की वजह से बारसा को तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। वरना जिस तरह से मैच चल रहा था, इस मैच में मैं देख सकता था कि बार्सिलोना की प्लेयर्स की इंटेंसिटी कितनी कम थी। प्लेयर्स फटीग लग रहे थे, फटीग थी इस टीम को, क्योंकि जिस तरह से एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट बार्सिलोना ने परफॉर्म किया था, अपने ऑल इन लगा दिए थे, 100% लगा दिए थे सारे प्लेयर्स ने। तो प्लेयर्स थक चुके थे, प्लेयर को रेस्ट इतनी नहीं मिला, उसकी वजह से बार्सिलोना की गेम की इंटेंसिटी जो है इस मैच में हमें कम दिखी, जिसकी वजह से कह सकते हैं बार्सिलोना का गेम नहीं आ रहा था बिल्कुल भी। और हैंसी फ्लिक हो या बार्सिलोना के प्लेयर्स हो, ये मैच में पॉइंट्स लॉस्ट करना बिल्कुल ऑप्शन नहीं था बार्सिलोना का। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अभी पॉइंट्स लॉस्ट करें, क्योंकि अपकमिंग मैच भी बार्सिलोना के बहुत सारे मुश्किल आने वाले हैं। तो बार्सिलोना को ये मैच में पॉइंट्स कुछ भी करके लेने थे, एक पॉइंट नहीं, तीनों पॉइंट बार्सिलोना को उठाने थे। दूसरी तरफ एथलेटिक बिल्बाओ जिस तरह से परफॉर्म कर रही थी, एथलेटिक बिल्बाओ ने बार्सिलोना से ज़्यादा फर्स्ट हाफ में चांसेस क्रिएट किए, ज़्यादा शॉट्स मारे हैं। बार्सिलोना ने पोजीशन तो रखी फर्स्ट हाफ तक, 26% पोजीशन थी बार्सिलोना की, लेकिन एथलेटिको बिल्बाओ जो है ट्राई मार रही थी, उसके शॉट्स ज़्यादा थे। बार्सिलोना के सिर्फ 2 शॉट्स थे, 0 ऑन टारगेट, कोई चांसेस क्रिएट नहीं किए थे बार्सिलोना ने। बार्सिलोना पोजीशन तो रख रही थी बार्सिलोना, लेकिन चांसेस क्रिएट नहीं कर पा रही थी। दूसरी तरफ एटलेटिको बिल्बाओ बार्सिलोना के डिफेंड को ओपन करवा रही थी और बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए एटलेटिको बिल्बाओ ने, जो गोल हो सकते थे। लेकिन एक बंदा जो इस मैच में परफॉर्म किया, जोआन गार्सिया। जोआन गार्सिया वॉज टॉप। जिस तरह से इसने परफॉर्म किया है, जोआन गार्सिया ने इस मैच में फर्स्ट हाफ की भी बात करूं, वहाँ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेव्स किए थे, जो बाद में हमें दिखा कि क्यों इंपॉर्टेंट थे वो सेव। बार्सिलोना की इस फर्स्ट हाफ की बात करें, फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना की 0.5 की एक्सजी थी, तो बार्सिलोना ने कोई चांसेस क्रिएट नहीं की और थ्रेटनिंग नहीं लग रही थी इतने अटैक में। अगर अटैक की बार्सिलोना की बात भी करूँ ना, अटैक में बार्सिलोना की सिर्फ जो है लामिन यमाल थे जो थ्रेट बन रहा था, लेकिन लामिन यमाल इस मैच में लामिन यमाल को फटीग थी। दिख रहा था कि लामिन यमाल की गेम उस तरह से नहीं आ जिस तरह से एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट लामिन यमाल परफॉर्म कर रहा था, और रोजेरी को जिस तरह से लामिन यमाल ने बिल्कुल खा लिया था। इस मैच में लामिन यमाल ट्राई तो मार रहा था, लामिन यमाल ने बहुत कोशिश की, लेकिन लामिन यमाल की गेम नहीं आ रहा था क्योंकि फटीग थी प्लेयर को, तो गेम की इंटेंसिटी जो कि कम लग रही थी। और लामिन यमाल की एक और चीज़ जो है इस मैच में मैंने नोट की, मैं आपको अक्सर वीडियोस में कहता हूँ कि कुंडे क्यों इम्पोर्टेंट है। अब एरिक गार्सिया खेल रहा था राइट बैक के पोजीशन पे, लामिन यमाल और एरिक गार्सिया की राइट साइड थी पूरी। तो लामिन यमाल मोस्टली हम देखते हैं वाइड खेलता है, और कभी कभार जो कुंडे है जब खेलता है तो इनवर्ट करके सामने आ जाता है लामिन यमाल की, ओवरलैप रन मार देता है लामिन यमाल के पीछे से, जब लामिन यमाल इनसाइड फॉरवर्ड बन के खेलता है। तो इस मैच में लामिन यमाल तो यही देख रहा था कि एरिक गार्सिया तो बिल्कुल ऊपर नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि एरिक गार्सिया की वो कह सकते हैं प्रोफाइल नहीं है उस बंदे की। वो मोस्टली डिफेंसिव आप कह सकते हैं, एक फुल बैक है। तो एरिक गार्सिया जिस तरह से खेल रहा था वो ज़्यादातर पीछे ही रह रहा था, क्योंकि बार्सिलोना की बैक थ्री बन रही थी एरिक गार्सिया के साथ। कैंसेलो जो है वो ऊपर चढ़ रहा था, ओवरलैप कर रहा था मोस्टली इस गेम में। राइट साइड में लामिन यमाल को हेल्प आउट नहीं मिल रही थी। लामिन यमाल कूंडे की ज़रूरत होती है लामिन यमाल को, जब कूंडे ऐसे रन्स मारता है तो कूंडे जो लामिन यमाल पे प्लेयर्स आते हैं, 3 या 2 प्लेयर होते हैं, उनमें से एक को कूंडे जो है स्ट्रेच आउट कर देता है जहाँ स्पेस क्रिएट होती है, और लामिन यमाल चांसेस क्रिएट कर देता है वहाँ से। तो इस मैच में एरिक गार्सिया ऊपर नहीं चढ़ रहे थे, जिसकी वजह से लामिन यमाल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर भी आ रहा था। तो एथलेटिक बिल्बाओ की जो जिस तरह से वो प्रेस कर रहे थे, क्योंकि एथलेटिको बिल्बाओ जो है इस मैच में ज़्यादा कि नहीं कह सकते कि फुल इंटेंस प्रेसिंग कर रहे थे, इफेक्टिव प्रेसिंग थी उनकी, लेकिन वो टाइम्ड प्रेसिंग कर रहे थे, सही टाइम पे उनको पता है कि इस टाइम पे प्रेसिंग करनी है, उसी टाइम पे प्रेस कर रहे थे। जिस तरह से इस गेम में बार्सिलोना की मिडफील्ड में जो डबल पिवट बन रही थी बर्नाल और मार्कासेडो की, मार्कासेडो को जिस तरह से प्रेस कर रहे थे एथलेटिक बिल्बाओ के प्लेयर्स, क्योंकि उनको पता है जो गेम बननी है बार्सिलोना की डबल पिवट से ही बननी है, तो इनको बिल्कुल ही कट ऑफ करना है गेम से, बार्सिलोना के चांसेस क्रिएट नहीं हो पाएंगी। इसलिए जब जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, डायरेक्ट हैंसी फ्लिक ने चेंजेस किए थे बार्सिलोना के लिए। पेद्री को लेकर आया गया, क्योंकि पेद्री जिस तरह से आया गेम में, और पेद्री ने एक ही मिनट में गेम की मोमेंटम बिल्कुल ही चेंज कर दी थी। बार्सिलोना चांसेस क्रिएट करना स्टार्ट हो चुकी, बार्सिलोना जो है एथलेटिक बिल्बाओ के लिए एक थ्रेट बन रही थी अटैक में। अर्नेस्टो वाल्वर्दे की ये टीम एथलेटिको बिल्बाओ
अगर आपकी डिफेंसिव रोल की बात करें, इसमें ये टीम बहुत अच्छी है। अर्नेस्टो वल्वेर्दे के हम टैक्टिक्स को जानते हैं कि किस तरह से वो बंदा मिड ब्लॉक में भी अपनी टीम को बिठा सकता है अच्छी तरीके से और लो ब्लॉक में भी खिला सकता है। तो एटलेटिको बिल्बाओ के लिए एक थ्रेट बन रही थी बार्सिलोना अटैक में। जब जब पेड्री आया तो चांसेस क्रिएट होना स्टार्ट हुए बार्सिलोना की तरफ से। कुछ प्लेयर्स की गेम बिल्कुल पुअर था इस गेम में। सबसे पहले मैं नाम लूंगा फेरन टोरेस की। बार्सिलोना को एक प्रॉपर नंबर 9 की जरूरत है। लेवेंडोस्की आया बाद में, लेवेंडोस्की ने भी एक डिफरेंस देखा है कि क्यों नंबर 9 की जरूरत है बार्सिलोना को इस टीम में। फेरन टोरेस के टचेस बिल्कुल खराब थे। फर्स्ट हाफ में फेरन टोरेस के सिर्फ 4 टचेस थे और एक पास बंदे ने किया था पूरे 45 मिनट तक। सिर्फ एक पास, 4 पासेस में से एक पास सही था फेरन टोरेस का। ये बंदा के वो कहते हैं लिंक अप प्ले में अच्छा है, लेकिन नहीं दिख रहा था कोई फेरन टोरेस इस मैच में। बिल्कुल ही कट आउट था गेम से। फेरन टोरेस गायब हो जाता तो बार्सिलोना की कोई अटैक नहीं बना था। दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में रैशफोर्ड स्टार्ट करता और रफीने की। अभी भी ये क्वेश्चन है कि बार्सिलोना को रैशफोर्ड को साइन कर देना चाहिए 30 मिलियन के परमानेंटली। ये एक बड़ा क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि बार्सिलोना फैंस तो कह रहे थे कि रैशफोर्ड को साइन कर लेना चाहिए, एक बेटर ऑप्शन है। लेकिन जैसे जैसे सीजन आगे बढ़ता जा रहा है, आपको इतना ही बार्सिलोना फैंस को पता चल रहा है कि रैशफोर्ड को साइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि रैशफोर्ड कंसिस्टेंट तो नहीं है, ये आप भी जानते हो। अगर रैशफोर्ड को एक साब की तरह आप लोग साइन करोगे, लेकिन रैशफोर्ड जैसा प्लेयर क्या वो बार्सिलोना के बेंच पे बैठना पसंद करेगा? ये हम डिपेंड करता है उस बंदे पे। रैशफोर्ड जो है, जब बॉल लॉस करता, पोजीशन लॉस्ट करता, तो बंदा ट्रैक बैक नहीं करता, ये हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ अगर रफीनिया खेलता है तो रफीनिया जो है ट्रैक बैक करता है और सामने वाले की जो है फुल बैक्स को कहें या विंगर्स को कहें, उनको प्रेस करता है बंदा, जिससे लेफ्ट साइड के फुल बैक बाल्डे हो या कैंसेलो हो, दोनों को हेल्प आउट होती है कि रफीनिया प्रेस कर रहा है, एक हेल्प मिल जाती है डिफेंस में। रैशफोर्ड की तरफ से नहीं मिलती। रफीनिया जैसे आया बाद में गेम में, रफीनिया ने दिखाया, रफीनिया ने कि प्रेसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना के लिए, ये अभी भी दिख सकती है क्योंकि कैंसेलो जो है ओवरलैप कर रहा है। जब कैंसेलो भी ऊपर चढ़ रहा है और रैशफोर्ड भी ऊपर ही है, तो सामने वाले जो लेफ्ट साइड के विंगर है वो तो फ्री ही होगा ना। तो उसके ऊपर ट्रैक बैक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो रैशफोर्ड जब नहीं कर रहा था तो रफीनिया जब आया बाद में, तो एक इंपॉर्टेंस दिखी कि रफीनिया क्यों इंपॉर्टेंट है बार्सिलोना की प्रेसिंग इंटेंसिटी को ज्यादा करने के लिए। ओल्मो बिल्कुल अच्छा नहीं, कसाडो को गेम से कट ऑफ किया गया था एथलेटिक बिल्बाओ की प्रेसिंग की वजह से। बर्नाल के कह सकते हैं हम, फटीग थी, बर्नाल की भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बर्नाल थका हुआ तो लग रहा था इस गेम में। तो चेंजेस हुए बाद में, पेदरी को दिखा रहा है, पेदरी ने भी असिस्ट दिया लमीन यमाल को, एक ब्रिलियंट असिस्ट था पेदरी का लमीन यमाल को, और लमीन यमाल का टॉप गोल था लमीन यमाल का। जिस तरह से वो बंदे ने टॉप पिन मारी है, बिल्कुल ही ऐसे कॉर्नर पे गोल पे कीपर बिल्कुल ही सेव नहीं कर पाता, और ब्रिलियंट गोल था जिसकी वजह से बार्सिलोना ने तीनों पॉइंट्स ले लिए हैं और अब रेस्ट करेगी बार्सिलोना टीम, जो न्यूकासल के साथ मैच होगा चैंपियन लीग में ट्यूसडे की नाइट। अगर बार्सिलोना यहाँ पे पॉइंट लॉस करती तो कह सकते हैं सिर्फ 2 पॉइंट का गैप होता। अगर बार्सिलोना ड्रॉ करती इस गेम में को, तो 2 पॉइंट का गैप होता रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच में। तो ये ला लीगा रेस्ट बहुत ज्यादा अभी भी प्रेशराइज होती बार्सिलोना के ऊपर कि रियल मैड्रिड अभी भी पीछे है। अभी 4 पॉइंट का गैप है बार्सिलोना के पास, तो एडवांटेज है बार्सिलोना के पास स्टिल। बिल्कुल गेम की मोमेंटम बदल दी थी इस गेम में। लमीन यमाल के बिल्कुल टॉप गोल की वजह से बार्सिलोना ने 3 पॉइंट्स ले लिए। अब नेक्स्ट गेम होगा बार्सिलोना का न्यूकासल के अगेंस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट गेम होगा बार्सिलोना के लिए। फर्स्ट लेग बार्सिलोना कुछ भी करके जीतनी ही है। बार्सिलोना ट्राई करेगी गेम बिल्कुल इजीली विन कर पाए, क्योंकि न्यूकासल जो है रिसेंटली मैन सिटी के अगेंस्ट अभी मैच था न्यूकासल का भी, और न्यूकासल जो है 3-1 हार चुकी है मैन सिटी के अगेंस्ट। क्योंकि मैन सिटी जो है इस टीम मैच में, मैन सिटी अपनी कह सकते हैं कि बी टीम खिला रही थी, लेकिन स्टिल बी टीम की मैन सिटी ने विन निकाली है न्यूकासल के अगेंस्ट। तो ये चीज़ से बार्सिलोना एडवांटेज ले सकती है कि न्यूकासल को कैसे हराया जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर से करना। अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।